हाय एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक में। आज जो है हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। कल हमने पढ़ा था बाल विकास तथा उसके अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जाना था, बाल विकास की प्रकृति जाने थे तथा बाल विकास की जितनी भी विशेषताएं हमने देखा था। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं उनको हम जानेंगे। बाल विकास जो है बालक के विकास के लिए जो है संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त हुआ है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की जो है अपनी विकास संबंधी कुछ विशेषताएं होती हैं जो है मनुष्य के विकास के लिए बहुत से कारक जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, अंतःस्रावी ग्रंथि या पारिवारिक परिस्थिति इत्यादि जो है प्रभावित करते हैं। हम देखेंगे जो है मानव के विकास के विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। मानव के विभिन्न अवस्थाएं जो है कई प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कई मत इसमें हैं, लेकिन हम भारतीय दर्शन के अनुसार पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार जो है मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हम उनको जानेंगे। तो भारतीय दर्शन के अनुसार पहला है गर्भावस्था, जो जन्म के समय तक होती है, और जो है शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं, और तथा बाल्यावस्था जो होती है 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं, और चौथा है किशोरावस्था जिसे हम 12 से 18 वर्ष तक के मानते हैं, और युवा अवस्था को जो है 19 से 25 वर्ष तक, और छठवां है प्रौढ़ावस्था जो कि 25 से 55 वर्ष तक की होती है, और सातवां वृद्धावस्था जो 55 से मृत्यु तक होती है। ये हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार है। अन्य अन्य वैज्ञानिकों ने जो है अपना अपना वर्गीकरण अलग अलग दिया है। उनमें जो है जन्मों का जो है समय है उनको अलग अलग बताया, और वो उन्होंने अपने तरह से जो बालक के विकास का जो है अलग अलग अवस्थाएं रखी हैं। हम देखेंगे आज पहली अवस्था शैशवावस्था इन्फेंसी। शैशवावस्था क्या होता है? शैशवावस्था जो है शैशवावस्था जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इन्फेंसी, इसको जो है लैटिन भाषा एक शब्द इन्फेंट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है इन का मतलब होता है नहीं, और फरी का अर्थ होता है बोलना, बोलने के अयोग्य। जो मतलब इन्फेंसी का मतलब ये हुआ न बोलने वाला, यानी बोलने के अयोग्य। कुछ वैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के बारे में उसकी परिभाषा बताई है। जैसे स्ट्रैंग महोदय ने क्या कहा? स्ट्रैंग महोदय के अनुसार जो है जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य की आधारशिला बनाते हैं। स्ट्रैंग ने क्या कहा? स्ट्रैंग के कहने का मतलब ये है कि बालक का जो प्रथम 2 साल होता है वो बालक के भविष्य की आधारशिला रखता है। इसी के अनुसार जो है न्यूमन ने क्या कहा? न्यूमन ने जो है 5 वर्ष तक की अवस्था को जो है 5 वर्ष तक की अवस्था एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। जो बच्चों की 5 वर्ष तक की अवस्था होती है वो मस्तिष्क के लिए जो है बड़ी ग्रहणशील रहती है। हमने देखा स्ट्रैंग महोदय और न्यूमैन महोदय के अनुसार बाल्य व्यवस्था किसे कहते हैं। अब देखेंगे फ्रायड ने क्या कहा। फ्रायड के अनुसार जो है मनुष्य को जो है कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। फ्रायड ने क्या कहा? फ्रायड ने जो कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार जो है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने क्या कहा? शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल कहा है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार यही काल बालक के भावी जीवन की नींव रखती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो है इन्होंने क्या किया? यही काल जो है बालक के भावी जीवन की नींव रखती है। हमने देखा शैशवावस्था क्या होती है? शैशवावस्था जो है इन्फेंसी शब्द से जो है लैटिन भाषा के इन्फेंट शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है बोलने के अयोग्य। और स्ट्रैंग महोदय ने क्या कहा? प्रथम 2 वर्ष जो है बालक के भविष्य के आधारशिला बनाते हैं, तथा न्यूमन के अनुसार जो है 5 वर्ष तक की अवस्था जो है एवं मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील रहती है। हमने देखा फ्रायड के अनुसार फ्रायड ने क्या कहा? फ्रायड ने जो कहा कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अब हम आगे देखेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम जानेंगे। शैशवावस्था जो है इसमें जो है शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है। शैशवावस्था में जो है शारीरिक विकास बहुत ही तेज होता है। रैपिड ग्रोथ इन फिजिकल डेवलपमेंट। उनके जो है शैशवावस्था में जो है
शरीर का विकास बहुत ही तेजी से होता है। जैसे शिशु का शारीरिक विकास जो है पहले 3 सालों में बालक के भार तथा लंबाई में वृद्धि हो जाती है। पहले तीन साल में जो है बालक के भार तथा लंबाई में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। दूसरा है तीव्र मानसिक विकास। बालकों को जो है मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। शैशवावस्था में जो है शारीरिक के साथ साथ बालक का मानसिक विकास भी पर्याप्त गति से होता है। उसकी जो है इंद्रियों का जो है विकास तथा वो जो है 3 वर्ष की आयु में सभी मानसिक शक्तियों का जो है अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। प्रथम 3 वर्ष में जो है इसकी जो है मानसिक स्थिति जो है शक्ति जो है कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तीसरा है इमेजिनेशन यानी कल्पनाशीलता। अब जो है शैशवावस्था में बालक कल्पना जगत में विचरण करने लगता है। उसी को जो है अपनी वास्तविक दुनिया समझता है। उसे जो है परियों की कहानी सुनना अच्छा लगता है। और जो है कुप्पुस्वामी के अनुसार जो है वह जो है सत्य व असत्य भेद नहीं कर सकता, लेकिन जो है इस काल में जो है कल्पना की सजीवता उसमें पाई जाती है। ठीक है। नंबर 6 है, उनमें जो है दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बालकों में जो है दोहराने की प्रवृत्ति होती है, रिपीटेशन इन टेंडेंसी। कैसे शैशवावस्था में जो है दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। खेल और गति जैसे अनुक्रिया है वो को जो बार बार दोहरा कर उसका आनंद लेता रहता है। और 7वां है पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन अदर। इसमें जो है बालक जो है पहले कुछ वर्षों में पराश्रित रहता है, मतलब असहाय होने के कारण वो अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों पर विशेषकर जैसे अपने पेरेंट्स पे निर्भर रहता है। 8वां है नैतिक भावना का अभाव। उनमें जो है नैतिक भावना का अभाव होता है। शैशवावस्था में बालक में जो है नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इस आयु काल में जो है बालक को उचित या अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जो है वह उन सभी कार्यों को करता है जिनमें वो आनंद की अनुभूति करता है। ठीक है, हमने देखा तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र मानसिक विकास, कल्पनाशीलता तथा सीखने की प्रतिक्रिया में तीव्रता और जिज्ञासा के बारे में जिज्ञासा जो है और दोहराने की प्रवृत्ति उनमें होती है। पर निर्भरता होता है, नैतिक भावना का उनमें अभाव होता है। और उसमें जो है शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। उनमें जो है बालकों में जो है आत्म केंद्रित यानी सेंटर्डनेस, वह जो है स्वार्थ की प्रबलता रखते हैं। बालकों जो है अपनी स्वार्थ की प्रबलता रखते हैं, वो अपने खिलौनों को किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। नंबर 10 है काम प्रवृत्ति यानी शैशवावस्था में जो है शिशु को प्रेम की भावना यानी काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। यह प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, परंतु जो है शिशुओं में वयस्कों की तरह नहीं होती। जैसे शिशु को अपने अंगों को प्रेम करते हैं, जैसे हाथ पैर का अंगूठा चूसना, माता का जो है स्तनपान करना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक है। नंबर 11 है संवेगों का प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इमोशन। उनमें जो है बालक के जन्म के समय उसमें जो है उत्तेजना के अलावा कोई अन्य अंग संवेग नहीं पाया जाता, क्योंकि जो है परंतु लेकिन 4 वर्ष के बाद जो है उनमें जो है पीड़ा, भय, प्रेम, क्रोध जैसे संवेगों का विकास होने लगता है। नंबर 12 है आत्मगौरव यानी शैशवावस्था में जो है आत्मगौरव की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह जो है परिवार के सदस्यों की प्रशंसा से प्राप्त करने तथा उनके सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपना करते रहते हैं। ठीक है। नंबर 13 है साथ खेलने की प्रवृत्ति। बालकों में जो है शैशवावस्था के अंतिम चरण में बालक जो है अपनी उम्र के बालकों के साथ खेलना आरंभ कर देता है। वह जो है दूसरों के सहयोगी बनाने की कोशिश करता है तथा इस प्रकार जो है उनमें सामाजिक भावना का भी विकास शुरू हो जाता है। हमने देखा शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में जाना। इनमें जो है आत्मकेंद्र की भावना होती है, काम प्रवृत्ति होती है, संवेगों का प्रदर्शन हुआ करते हैं, आत्मगौरव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, साथ खेलने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। अब हम देखेंगे शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप है। शिक्षावस्था में जो है गुड एनफ के अनुसार जो है बालक के पहले 3 साल में उसके बाद के जीवन का आधा मानसिक विकास हो जाता है। गुड एनफ क्या कहते हैं? गुड एनफ यह कहते हैं कि बालक के 3 साल में उसके बाद के जीवन का आधा मानसिक विकास हो जाता है। शैशवावस्था में सीखने की गति अत्यधिक तीव्र होती है, अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय
जो है निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो है बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनमें जो है पालन पोषण यानी शारीरिक विकास की तीव्रता के लिए जो है माता पिता एवं अध्यापकों को उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण यानी शैशवावस्था में जो है बालक को शारीरिक व मानसिक विकास की पूर्णता के लिए जो है उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। तीसरा है स्नेहपूर्ण व्यवहार। बालकों के साथ जो है माता पिता या अध्यापक जो है उनके प्रति स्नेह या प्रेम सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। नंबर 4 है जिज्ञासा की संतुष्टि। जो है शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता बहुत अत्यधिक पाई जाती है, अतः अभिभावक को उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसके प्रश्नों का उचित उत्तर देना चाहिए। नंबर 5 है अच्छी आदतों का निर्माण। अच्छी आदतों का निर्माण शैशवावस्था में जो है बालक में अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए उसकी जन्मजात शक्तियों को जो है बल प्रदान करना चाहिए। उनमें जो जो जन्मजात शक्ति होती हैं उनमें बल प्रदान करने की शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 6 है सामाजिक भावना का विकास। बालकों में जो है सामाजिक भावना का विकास करना चाहिए। शैशवावस्था में जो है सामाजिक भावना के विकास पर बल देना चाहिए और जो है बालक को आत्म प्रदर्शन करने के लिए समुचित जो है अवसर प्रदान करना चाहिए। नंबर 7 है कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों का विकास। कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों का विकास में जो है इनमें जो है प्रशिक्षण देना चाहिए। कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए जो है शैशवावस्था में क्रिया खेल पर आधारित शिक्षा को व्यवस्थित करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम देखेंगे बाल्यावस्था की अवस्थाएं और शिक्षा